नमस्कार दोस्तों, कमेंट्री 2.0 में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है सोमनाथ प्रेदा की, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। और ये कहानी दोस्तों एक कमांडर ऑफिसर की है, जो आर्मी कमांडो में वो रह चुके हैं, कर्नल रह चुके हैं। और ये घटना को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया था, लोगों की सांसें रुक गई थी। और इस घटना में दोस्तों जो औरत थी जिसकी डेथ हुई थी, उसको 22 टिफिन में पैक कर दिया गया था। उसके कम से कम छोटे छोटे 300 टुकड़े करे थे। तो ये थी कहानी की मेन विजिट दोस्तों। अब बिना देरी करते हुए कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं कि इसका विवाद शुरुआत कहाँ से हुआ था और कैसे क्या चीज़ें आई कि जिसके कारण ये सब हुआ। तो दोस्तों जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक शहर है मायावली, वहाँ की कहानी है। और इस कहानी में दोस्तों जो है सोमनाथ प्रेदा, जो भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके थे, जो दूसरे थे, और शहर के जाने माने डॉक्टर भी वही थे। और उनकी पत्नी का नाम था उषा श्रीमल। तो हुआ कुछ ऐसे ही, वो अपनी पत्नी के साथ एक बड़े से बंगलों में रहते थे। उसकी जो बेटी थी वो दुबई में शिफ्ट हो गई थी अपनी पढ़ाई करके, और जो बेटा था वो अमेरिका में रह रहा था। वो क्योंकि डॉक्टर बन चुका था और घर में न आने के कारण वो वहीं पर रह रहा था, और अपनी पत्नी के साथ वो भी वहीं पर शिफ्ट हो चुका था। और जो पूरा बंगलो था उसमें केवल 2 ही लोग रहते थे, एक सोमनाथ प्रेदा और जो दूसरी थी उसकी पत्नी उषा श्रीमल। तो ऐसे ही जो सोमनाथ प्रेदा थे वो आर्मी कर्नल थे। उसमें डॉक्टर का काम क्या करते थे, डॉक्टरों में जानी मानी पहचान थी। वहाँ पर वो डॉक्टर थे और यहीं पर अपने यहाँ पर आके उड़ीसा में भी खुद का क्लिनिक खोल लिया था, और वहीं पर अब अपना जीवन बिताने लगे थे, सब कुछ वहीं पर करने लगे थे। और उन्होंने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया था काफ़ी समय तक। और उस घर में जो पूरा बंगला था उसमें केवल 2 ही लोग रहते थे, सोमनाथ प्रेदा और उषा श्रीमल। तो ऐसे ही रहते रहते परिवार चल रहा था। तो अचानक जो उनका बच्चे हैं, बेटा बेटी है, उनकी हमेशा मम्मी से बात होती थी कि एक दिन भी ऐसा ना गुजरता कि उनकी बात ना हो। तो रोज बात होती थी, लेकिन एक बार 3 जून 2013 को कुछ ऐसा हुआ कि जो उनके बेटा बेटी थे उनकी बात ही नहीं हुई किसी कारणवश। जैसे ही बेटा फ़ोन करता, जो उषा श्रीमल का बेटा था, फ़ोन करता तो फ़ोन नहीं उठाया, काफ़ी कॉल किया, नहीं उठा पाए। तो उन्होंने सोचा कि शायद मम्मी कुछ काम कर रही होगी, इस कारण से फ़ोन नहीं उठा रही है। लेकिन ये जो सिलसिला था कम से कम 7-8 दिन तक चलता है। जब उन्हें पता चलता है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, क्या कारण है, तो फिर ऐसे ही एक बार फिर फ़ोन करता है। वो 8-10 दिन के बाद जो उसके पिताजी थे वो फ़ोन उठाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बच्चे थे उषा श्रीमल के, उनकी अपने पिताजी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें विवाद होता रहता था। तो जब वो पापा से बात करते हैं, वो लड़का बात करता है कि मम्मी कहाँ पर है और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, तो वो कहता है कि मम्मी जो है तुम्हारी दीदी के पास गई है दुबई में, वहीं पर मतलब दीदी के पास रह रही है, 2-4 दिन से हो गया है, इतना समय हो गया है। तभी वो जो लड़का था, उषा श्रीमल का जो बेटा था, वो अपनी बहन के पास फ़ोन करता है और उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पर मम्मी है। तो उसकी जो बहन थी वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो मम्मी आई ही नहीं है, और यहाँ किसने कहा कि यहाँ पर आई है। तो वो जो लड़का था काफ़ी परेशान हो जाता है और अपने पापा को फिर से फ़ोन करता है और कहता है कि पापा झूठ क्यों बोल रहे हो, मम्मी तो दीदी के पास गई ही नहीं है, वो तो यहीं पर है। तो वो जो थे सोमनाथ प्रेदा, जो उषा श्रीमल के पति थे, उन्होंने कट से फ़ोन काट दिया और उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया। तो 2 से 4 दिन और गुजर जाते हैं। तभी जो सोमनाथ प्रेदा का बेटा है, वो जो श्रीमल जो उसकी पत्नी थी, उसके भाई के पास फ़ोन करता है, उसका नाम था दोस्तों, याद लिखा नहीं, रजनी ऐसे ही कुछ नाम था दोस्तों, रंजन कमल ऐसा ही कुछ नाम था, रंजन श्री कमल। उसके पास फ़ोन करता है और कहते, वो भी मतलब भुवनेश्वर में ही रह रहे थे, थोड़ी दूर का फासला होगा, 20 से 30 किलोमीटर तक का। तो रजनी श्रीमल वहाँ पर आता है और वहाँ पर खिड़की से काफ़ी गेट खटखटाता है। लेकिन जो होते सोमनाथ प्रेदा, जो कि आर्मी के जनरल डायर के थे,
तो वो खिड़की नहीं खोलते हैं और काफ़ी समय वहीं पर गेट पर बिताते हैं। तो ऐसा समय बीतता जाता है और जो रंजन श्रीमल थे वो गेट को पीटते रहते हैं। वो अपनी बुआ के साथ वहाँ पर आए थे, लेकिन सोमनाथ परिदा बिल्कुल भी गेट नहीं खोल रहे थे, बस ऐसे ही देख रहे थे। काफ़ी 5 से 6 घंटे गुजर जाने के बाद एक खिड़की थोड़ी सी खुलती है और सोमनाथ परिदा वहाँ से देखते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारी बहन है, यानी जो मेरी पत्नी है उषा श्रीमल, वो बहन के घर गई है, यहाँ से जाओ। तभी वो जब रंजन श्रीमल वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी उन्हें बदबू सी आती है, एक अजीब सी बदबू आती है। तो उन्हें थोड़ा सा शक होता है कि जो भी हो कुछ ना कुछ घर में तो है। लेकिन जो वो थे सोमनाथ परिदा घर को खोल नहीं रहे थे गेट को, और वहीं पर अंदर बैठे हुए थे, बिल्कुल भी गेट बंद कर दिया था, ना ही किसी को आने देना ना ही किसी को जाने देना। तो ये जो बात थी, रंजन श्रीमल पुलिस के पास जाता है, भुवनेश्वर जो वहाँ की पुलिस थी वहाँ पर जाता है और उनसे बातें करता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और वो गेट नहीं खोल रहे हैं। तो पुलिस वहाँ पर तुरंत ही आ जाती है और वहीं पर गेट खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन सोमनाथ परिदा गेट को बिल्कुल भी खोलने का प्रयास खोल नहीं रहे थे। पुलिस जब वहाँ पर आई तो गेट खोल ही नहीं रहे थे। पुलिस ने काफ़ी देर तक गेट खटखटाया, कम से कम 2-2.5 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन गेट नहीं खुला। तभी पुलिस ने गेट को तोड़ने का प्रस्ताव रखा और कहा कि अब तोड़ के अंदर जाना होगा। जब पुलिस गेट को तोड़ती है और घर में अंदर घुसती है तो वो देखते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी साइड में जो डॉक्टर थे, जो आर्मी के जनरल भी रह सके थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत, ना ही कोई किसी की आवाज़, एकदम चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए थे, ऐसे शांत कि जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। तो जब पुलिस घर के अंदर घुसती है तो उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है और वो उस बदबू को ढूंढते ढूंढते पूरे घर की छानबीन करने लगते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो जनरल है जो भी है वो उसके रूम में जाते हैं और उसमें 2 बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे, यानी जो आर्मी में यूज किए जाते हैं वो 2 बक्से वहाँ पर रखे हुए थे। तो वो वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं 2 बक्सों को। जब वो देखते हैं कि वो सोचते हैं कि ये कोई इनकी कोई पुरानी चीज़ें होंगी जो कि आर्मी में यूज की गई होगी, पुरानी यादें जुड़ी होंगी, ऐसा पुलिस वाले सोचते हैं। लेकिन जब वो एक बक्से को खोलते हैं और बक्से में देखते कि कम से कम एक जो बक्सा था उसमें 11 टिफिन थे और 2 बक्से वहाँ पर रखे हुए थे जो कि आर्मी में यूज किए जाते थे, ऐसे कुछ बक्से थे। तो पुलिस वाले एक बार तो सोचते कि शायद कोई यादें जुड़ी होंगी इसीलिए रखे, लेकिन जब वो उन्हें चेकिंग करते हैं तो उनमें से पहले वो टिफिन निकालते हैं। जैसे ही 2 टिफिन निकालते हैं, उन्हें टिफिन खोलते ही पता चल जाता है कि ये किसी मनुष्य के शरीर के टुकड़े हैं। तो धीरे धीरे वो सभी टिफिनों को खोलते हैं, कम से कम 22 टिफिन निकलते हैं और उनमें कम से कम 300 टुकड़े थे, जिनमें जो उषा श्रीमल जो उसकी पत्नी थी सोमनाथ परिदा, जो कि जाने माने डॉक्टर और भारत के कर्नल भी रह चुके थे। तो उन्हें ऐसा लगा और वो देखते हैं कि उसके सारे शरीर के टुकड़े शरीर के थे, उषा श्रीमल के। और ये बातें जब पुलिस को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही अरेस्ट करने का निर्णय लिया। और जब ये निर्णय था दोस्तों पुलिस वालों ने तुरंत लिया तो वो जो उषा श्रीमल के बेटा बेटी थे तुरंत वो ही वहीं पर आ गए और अपने पिताजी के सामने ही गवाही दी थी, यानी कि अपने पिताजी को झूठा ठहराया था, उनके सामने बिल्कुल गवाही दी थी। और लेकिन जो कमांडर थे दोस्तों, जनरल थे, इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जो थे, वो नई तरह की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जो पत्नी थी वो कह रही थी कि मैं माथा पटक पटक कर मर जाऊंगी और मेरी जो वो है राख जो भी है, मेरी लाश है जो भी है, वो शिरडी में साईं बाबा के पास रख देना, मैं वहीं पर मेरा अर्पित करूंगी जो भी है। ये कहानी जो अपने इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे वो बनाते हैं और पुलिस वालों को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे करना और शिरडी में मेरी लाश को ले जाना टुकड़ों में, ऐसे ऐसे बताते हैं। लेकिन पुलिस जब ज़्यादा छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो जनरल थे वो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। काफ़ी कसम के बाद पता चलता है कि ये सब झूठी कहानी बताई गई थी और उसी समय उसके बेटा बेटी उसके खिलाफ मुकदमा खड़ा करते हैं और उसे गिरफ्तार करवाते हैं। और इस कहानी में वो जो पत्नी थी उषा श्रीमल, उसके 22 टिफिनों में दोस्तों 300 टुकड़े किए गए थे और जो सोमनाथ परिदा थे वो बिल्कुल एकदम शांत से बैठे थे। और इस घटना का बिल्कुल पूरी तरह से पता 22 जून 2013 को पता चला था और एक बात को लेकर घर में लड़ाई भी होती थी।
वो जो पत्नी थी उषा श्रीमल सोमनाथ की पत्नी थी, जो उसे पता चला था कि उसके जो पति हैं उनके क्लिनिक में किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। सारा मैटर, मेन मुकदमा यही था। 3 जून 2013 को भी यही विवाद हुआ था, 22 जून 2013 को भी यही विवाद चला था। और गुस्से में सोमनाथ प्रेदा ने अपनी पत्नी के ऊपर जो स्टील टॉर्च होती है, जो स्टील की बैटरी होती है, और उससे हमला कर दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। लेकिन सोमनाथ प्रेदा को शांति ही नहीं मिल रही थी। उसने अपनी कैंची और जो छुरी छोटी सी, जो कि दोस्तों हॉस्पिटलों में यूज होती है, बिल्कुल आसानी से छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया था। और बताया जा रहा है कि जो भी टुकड़ा था लाश का, करीबन 6 इंच का एक टुकड़ा था और एक टिफिन में इतने इतने पैक किए गए थे। 22 टिफिन, 300 टुकड़े कैद हो चुके थे। 300 मतलब इकट्ठे कर दिए थे। और ये सोमनाथ प्रेदा के लिए बिल्कुल आम बात थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर रह चुके थे और उनका जाना माना क्लिनिक भी था। तो ये सब सारी वो हिदायतें, शिकायतें हुई वहाँ पर, और सबको मतलब मेन मकसद मिल चुका था। लेकिन आज भी मेन मुकदमा, मेन हसरत क्या है किसी को नहीं पता कि उसने अपनी पत्नी क्या नाम है दोस्तों, उषा श्रीमल को क्यों मारा था। और आज दोस्तों जो सोमनाथ प्रेदा है जेल में है और इसके ऊपर भयंकर मुकदमा चल रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों ने शिकायत भी दर्ज की थी। आज वो करीबन 80 साल के हो चुके हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं भुवनेश्वर जेल में। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों ऐसी सच्ची कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंटेटरी 2.0। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगले शनिवार को मैं फिर से मिलूंगा ऐसी एक सच्ची कहानी लेकर, जो कि बिल्कुल आपके दिल को दहला देगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।